बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम मारूफ सीरत और जन्नान से माखूज तफसीर सूरह अनम की आयत नंबर 67 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहे और मुकम्मल वीडियो भी देखें, क्योंकि हम इस आयत के गैर मायनी और तशरीहात को बयान कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को वाज़ा कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम पहले ही उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा के साथ आज सुबह पाकिस्तानी मुताबिक टाइम के मुताबिक 6 बजे कर चुके हैं। लिहाजा बराए करम इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और जानने वालों तक को भी शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफीद हो। कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है जो वाहिद महमूद, वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आप पर बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसा में वही अल्लाही का नज़ूल हुआ। सूरह अनम कुरान मजीद की 6ठी सूरह है जिसमें 165 आयात है। सूरह अनम के फ़ायद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अनम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है जो 136 से शुरू होकर 150 पर ख़त्म होती है। इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरह मक्का मुकर्रमा में एक ही नशिस्त में एक ही वक्त में नाज़िल हुई। इस्मा जो कि यजीद की बेटी और हजरत मुआज़ बिन जब्बल की चचाजाद बहन थी, फरमाती है कि इस सूरह के नज़ूल के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पर सवार थे और मैंने इस ऊँटनी के नाक की रस्सी पकड़ी हुई थी। नज़ूल के वक्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। ये तो सूरह अनम वज़ाइफ का आगाज है। जो कोई भी इस सूरत को अब पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। अल्लाह ताला ने सूरह अनम की आयत नंबर 67 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, ओ बेखबर के लिए एक वक्त मुकर्रर है और अनकरीब तुम जान जाओगे। यानी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो खबरें दी उनके लिए वक्त मुअय्यन है। इनका वकू किसी ताखीर के बगैर ठीक इसी वक्त होगा और इस इन करीब तुम दुनिया और आखिरत में इन खबरों के दुरुस्त होने को जान लोगे। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में काफिरों और गुनाहगारों के लिए अज़ाबात की जो खबरें दी हैं इनका अपने वक्त पर वाक़या होना यकीनी है। ये ऐलान सुनने के बाद भी काफिर कुफर पर अड़े रहना और गुनाहों में मशगूल रहना हद दर्जा की हमाकत है। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि वो अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए कुफर और गुनाहों पर इसरार करना छोड़ दे और अल्लाह ताला की बारगाह में सच्ची तौबा करके अपने गुनाहों की माफी मांगकर खुद को हलाकत से बचा ले। हजरत अब्दुल्ला बिन अमरो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाहों पर इसरार करने वाले इन लोगों की हलाकत है जो अपने गुनाहों पर कायम है और इसके बावजूद वो तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करते, हालांकि वो जानते हैं कि इनका फेल गुनाह है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें कुरान मजीद तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ने और अल्लाह ताला के अहकामात और सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।